हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने लाया हूं ये सेट 2 है जो कि गौधूली नन हिंदी का है। ठीक है, यानी कि जिनका गौधूली हिंदी है वो इसके लिए बेहतर है। और ये बिहार बोर्ड के लिए, यहाँ पे मैं लिख दिया ऑल बोर्ड, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखें जो बिहार से है उसके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते 1 बाय 1 करके आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले सवाल आपके सामने है कि घनानंद किस काल के कवि थे। थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, है ना। घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर होगा हमारा रीतिकाल। रीतिकाल इसका बिल्कुल सही होगा। घनानंद जो था वो रीतिकाल के कवि थे। ये अगला सवाल है, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन जो है वो किस युग के कवि थे वो आपको बताना है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग या छायावादी युग। प्रेमधन जो है वो भारतेंदु युग के कवि थे। आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला सवाल देखिए जी कि स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया? स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया? प्रेमधन, गौरव, भारत सौभाग्य, प्रयास, प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद। तो 3 का आंसर हमारा होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा प्रेमधन। ठीक है, प्रेमधन सर्वस्व। तलवंडी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, चीन में। तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान है, यानी कि पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला सवाल है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो देखें यहाँ पे गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी। इसका गुरु नानक की मृत्यु हुई थी 1539 में। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु हुई थी। क्लियर है। अगला सवाल देखिए जी कि रसखान का मूल नाम बताना। रसखान का मूल नाम क्या था? ठीक है, सैयद इब्राहिम, सैयद जालिम, सैयद मेहंदी, सैयद ईफा। तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम, है ना। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही आंसर होगा, सैयद इब्राहिम जो रसखान का मूल नाम था। अगला सवाल है जी, अगला सवाल आपके सामने है कि कहाँ चला गया? हाँ, ये है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है, ये बताना आपको। तो 7 का हमारा आंसर होगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, रामधनी से दिनकर के कविताओं से। आंसर 7 का मैं क्या बोला, 7 का आंसर हमारा ए है, नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेगी कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? खोखा के दांत किसने तोड़े थे? मदन सिंह के दोस्त सेन साहब ने, गिरधर ने। तो 8 का आंसर तो जानते हैं, ऑप्शन हमारा क्या होगा? मदन ने खोखा के दांत तोड़े थे। बहुत बार मैं सवाल करा चुका हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राइटर का नाम तो एकदम 100% याद कर लो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका 9 का जो आंसर होगा, ऑप्शन हमारा भी होगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? बाबा भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। अगला सवाल है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक है? आधुनिक जो सभ्य समाज, अभी आधुनिक का सभ्य समाज कार्य कुशलता होना चाहिए, ये किसके लिए आवश्यक है? श्रम विभाजन के लिए, श्रम विभाजन, धन विभाजन। तो श्रम विभाजन के लिए, है ना। श्रम विभाजन यानी कि मेहनत का बंटवारा, श्रम विभाजन। ऑप्शन क्या होगा? हमारा ए आंसर होगा। अगला सवाल है कि इग्निस किस भाषा का शब्द है? इग्निस जो है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक। तो इग्निस जो है वो है जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इग्निक किस भाषा का शब्द है? तो वो क्या आंसर होगा? ग्रीक भाषा का। अगला सवाल है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसी होता है जो आग की पूजा करता है, उसको बोलते हैं पारसी। ठीक है, जो आग की पूजा करता है। तो पारसियों की धर्म का नाम क्या है? बौद्ध, जैन, वैदिक धर्म या जरथुष्ट्र। तो इसका आंसर होगा वैदिक धर्म। क्या होगा? वैदिक धर्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है? भारत से हमने क्या सीखा है, इसके रचनाकार बताना। विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर या दयानंद सरस्वती। 13 का आंसर होगा हमारा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा, मैक्स मुलर ने। भारत से हमने क्या सीखा, किसने लिखा? मैक्स मुलर ने। अगला सवाल है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? तो ये उपाधि का नाम है डी, शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो किस विद्यालय से प्राप्त की उन्होंने? मगध या तो फिर लखनऊ, चंडीगढ़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आंसर हमारा होगा लखनऊ विश्वविद्यालय। क्या होगा? लखनऊ विश्वविद्यालय से ये उपाधि उनको मिला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल, ये जो देख रहे हैं अशोक के फूल, ये किसकी रचना है? दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूले। तो 15 का आंसर होगा हमारा, आंसर से होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अशोक के फूल के रचनाकार है। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से शुरू की? गुणाकर मूले का नाम है। ठीक है, कहाँ से शुरू की अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई?
आंसर हमारा होगा वार्धा से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन हमारा सी। अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, प्रख्यात राजकुष्ठ था, या एक कवि था, या राजवैद्य था? अमोघ वर्ष कौन था? 17 नंबर सवाल है ना, 17 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। प्रख्यात एक राष्ट्रकूट राजा था। कौन था? राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष एक राष्ट्रकूट राजा था। मौत के नगर, मौत का नगर, इसके रचनाकार कौन है? अमरकांत जी, रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, गुणाकर मूले। तो 18 का आंसर हम जान रहे, ऑप्शन हमारा ये होगा अमरकांत जी का, है ना, अमरकांत। मौत का नगर का राइटर कौन है? अमरकांत। याद रखें सवाल को। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? जो बहादुर होता था, जो बहादुर पढ़े लेसन, उसमें जो बहादुर जो अपने लेखक जो लेखक उसको क्या कहकर बुलाते थे? मालिक साहब, बाबू या बाबूजी या साहब जी। तो अंतर होगा हमारा बाबूजी, ठीक है। यानी कि बहादुर जो है लेखक को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। आंसर 19 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखो जी, प्रगतिशील आलोचना, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य के परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा 20, साहित्य के परस्पर के ज्ञान से। यानी कि अगर आपके पास साहित्य का ज्ञान है ना, तो आपके पास आलोचना का विकास, प्रगतिशील आलोचना का विकास होगा, ठीक है। अगला सवाल है, प्रेमचंद और उनका युग की रचनाकार कौन है? प्रेमचंद और उनका युग के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद खुद है, या रामविलास शर्मा है, या दिनकर है, या मुरली मनोहर जोशी? तो 21 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन होगा? ऑप्शन बी, हाँ ठीक है, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इसका राइटर कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। याद रखें, ऐसा नहीं कि प्रेमचंद उनका युग तो प्रेमीचंद ही मार दीजिएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो नहीं पढ़े, लेकिन आप लोग पढ़ रहे ना। जित जित में निखरत हूँ, ये क्या है? कहानी, निबंध, ललित या साक्षात्कार? तो 22 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी होगा, साक्षात्कार। क्या है ये? साक्षात्कार। जित जित में निखरत हूँ, ये क्या है? साक्षात्कार है। बहुत से कहानी रहता है, बहुत से निबंध रहता है, बहुत से ललित रचना रहता है, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इबादत का मतलब क्या होता है? इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना, इकाटना, ईंट, ईख। इबादत मतलब होता है पूजा करना, इबादत करना यानी कि उपासना करना, है ना। आंसर क्या होगा? 23 का आंसर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मछली लेकर कौन भागा? किसको नहीं पता मछली लेकर कौन भागा, है ना? हम भागे थे? नहीं। कौन भागा था? संतु भागा था। मछली लेकर कौन भागा? तो संतु ने भागा था। आंसर हमारा क्या होगा इसका? ए आंसर करेक्ट होगा। अगला देखो सवाल है कि नरेन कौन था? नरेन जानते हैं जी, नरेन कौन था? नौकर था, या कथाकार का भाई था, या कथाकार का दोस्त था, या दीदी की प्रेमी थी? तो नरेन कौन था? आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, दीदी की प्रेमी था। आंसर क्या होगा? डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मछली है, मछली कौन है? कहाँ? मछली मतलब क्या? मछली जो लिखा हुआ आपके लेसन में वो कहानी है, या निबंध है, या शिक्षा शास्त्र है, या ललित चित्रकला है, ठीक है। तो 26 का जो आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा बी होगा, ये निबंध है। क्या है? निबंध। आंसर हमारा क्या होगा? बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो जी, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। 27 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में, समझ रहे ना, मतलब मेन पाठ जिसको बोलते हैं, मरकजी ख्याल पढ़े उर्दू है, मेन पाठ, मेन सबसे ज़्यादा रोल किसका रहता है वही बोलता है, सबसे बड़ा किरदार बिस्मिल्लाह खां का। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यदा कदा। तो जितने सारे किताब का नाम या कुछ निबंध का नाम, कहानी का जो भी है, उसको याद करें, राइटर का नाम। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो 28 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन हमारा ए, यतीन्द्र मिश्र। क्या होगा? यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां भी है, शमसुद्दीन भी है, गुणाकर मूले, तो ये तीनों नहीं होगा। यतीन्द्र मिश्र जो है यदा कदा के लेखक की काव्य संग्रह है। अगला है, आविनियो कहाँ स्थित है? आविनियो एक जगह का नाम है जो कि है दक्षिण फ्रांस, यानी कि फ्रांस में, ठीक है। दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी फ्रांस है तो आपको दक्षिणी फ्रांस टिकट करना है। आविनियो कहाँ है? फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में, मतलब आविनियो एक शहर का नाम है, ठीक है। अगला सवाल और लास्ट सवाल होगा, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर भारत कब आए? हर किसी को पता है, हिस्ट्री तो सब कोई पढ़ रहे हैं। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर 1915 में आए, ठीक है। तो मैं आपको 10 मिनट में 30 क्वेश्चन करा दिया, थोड़ा सा मैं फास्ट कराया, मुझे पता है बिकॉज वक्त यहाँ पे नहीं था, ठीक है। तो वीडियो को रोक कर मेरे ख्याल से आप लोग आंसर दीजिएगा जो बाद में देख रहे हैं, और लास्ट में आपने 30 में से बताना कि आपको कितना सही आंसर है, ठीक है। वीडियो फिलहाल यहाँ पे लास्ट करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय।